क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.1 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे दिए गए समीकरण। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 को हमने समीकरण 1 लिख दिया और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को समीकरण 2 लिख दिया। अब हमें इन दोनों समीकरणों के लिए ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें प्रत्येक समीकरण के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की, यानी इस समीकरण की यदि हमें एक रेखा ग्राफ में बनानी है तो कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो और इसके लिए भी कम से मतलब प्रत्येक समीकरण के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो उन 2 बिंदुओं को निकालने के लिए सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे। तो बनाएंगे समीकरण 1 के लिए, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे। यदि x है, यहाँ पर x लिखेंगे, x के मानों को लिखेंगे, यहाँ पर y के मानों को लिखेंगे। अब हम समीकरण 1 में देखते हैं कि यदि y का पक्षांतर हम राइट हैंड साइड में कर देंगे तो ये y प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर हमें x प्लस 1 मिलेगा। तो यहाँ पर y बराबर x प्लस 1 लिख दिया। अब हम x का कोई भी मान लिख देते हैं, जैसे हमने 0 ले लिया x का मान। तो जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे, y बराबर 0 प्लस 1 होगा। तो जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 1 होगा। इसी प्रकार यदि हमने x का मान 1 रख दिया तो यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो y का मान 2 आएगा। इस प्रकार हमें समीकरण 1 के लिए 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब हम समीकरण 2 के लिए इसी प्रकार 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। अब हम समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर y के मान लिखेंगे। हम समीकरण 2 में देखते हैं कि ये 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 12 का राइट हैंड साइड में पक्षांतर हो जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और 3x का भी राइट हैंड साइड में पक्षांतर होगा तो ये ऋण में होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है और ये यहाँ पर 2 y के गुणा में है तो यहाँ पर 2 भाग में आ जाएगा। तो y बराबर 12 ऋण 3x बटे 2 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम जैसे x का मान 2 लिख दिया, जैसे जब हमने x का मान 2 लिख दिया तो हमें y का मान क्या प्राप्त होगा, 12 ऋण 3 गुणित 2, ये x की जगह 2 रख दिया और बट्टे 2। तो 12 में से 6 घटाएंगे बट्टे 2, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा और 6 बट्टे 2 बराबर 3 आएगा। तो y का मान 3 आ जाएगा। इसके बाद हम x का मान 4 रख देंगे। इसके बाद 4 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, 12 ऋण 3 गुणित 4 बटे 2। 12 ऋण 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 आएगा और बटे 2। 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 बटे 2 बराबर 0 ही आएगा। तो y का मान 0 आ जाएगा। इस प्रकार हमें इनके 2 बिंदु प्राप्त हो गए। समीकरण 1 के लिए भी 2 बिंदु प्राप्त हो गए और समीकरण 2 के लिए भी 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब हम इन दोनों समीकरणों की रेखाएं खींचेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 के लिए रेखा खींचेंगे। इसका एक बिंदु है 0 और 1। x अक्ष पर हमें 0 लेना है, y अक्ष पर 1 लेना है। तो इसको देखेंगे बिंदु, हमें x अक्ष पर 0 लेना है और y अक्ष पर 1 लेना है। तो x अक्ष पर 0 ये है और y अक्ष का 1 ये है, तो ये एक बिंदु हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा बिंदु है 1 और 2। x अक्ष पर 1 लेना है और y अक्ष पर 2 लेना है। हमें x अक्ष पर 1 लेना है, 1 ये है x अक्ष पर और y अक्ष का 2 ये है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये दोनों यहाँ मिलेंगे इस बिंदु पर। तो ये दोनों समीकरण 1 के लिए 2 बिंदु हो गए। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें पहले समीकरण के लिए एक रेखा प्राप्त हो जाएगी।
ये हमें समीकरण 1 के लिए एक रेखा प्राप्त हो गई। इस पर हमने लिख दिया ये y बराबर x+1 की रेखा है और ये दोनों बिंदु, ये बिंदु 0 1 है। पहले x अक्ष के निर्देशांक को लिखा जाता है, फिर इसके बाद y अक्ष के निर्देशांक को लिखा जाता है। तो x अक्ष के निर्देशांक 0 होंगे, y अक्ष के 1 होंगे। इसी प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक 1 और 2 होंगे। तो इन दोनों को हमने मिलाया तो हमें समीकरण 1 के लिए एक रेखा प्राप्त हो गई। अब हम समीकरण 2 के लिए रेखा खींचेंगे। समीकरण 2 के लिए एक बिंदु है x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इसको सबसे पहले हम ग्राफ में बनाएंगे। हमें x बराबर 2 लेना है तो 2 ये है x अक्ष पर, और y बराबर 3 लेना है तो y अक्ष पर 3 ये है। तो इन 2 और 3 को जब हम मिलाएंगे तो ये दोनों यहाँ पर होंगे। तो इसको हम लिख देंगे, ये बिंदु है 2 3, इस बिंदु के निर्देशांक 2 और 3 है। अब इसी का दूसरा बिंदु देखते हैं समीकरण 2 का। अब दूसरा बिंदु है x बराबर 4 और y बराबर 0। यहाँ पर हमें x बराबर 4 लेना है और y बराबर 0 लेना है। तो यही बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 4 और y बराबर 0, तो ये दोनों यहाँ पर ही मिलेंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 4 और 0, क्योंकि x अक्ष के निर्देशांक को पहले लिखा जाता है, फिर y अक्ष के निर्देशांक को लिखा जाता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 4 0। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें समीकरण 2 के लिए रेखा प्राप्त होगी। हमें समीकरण 2 के लिए एक रेखा प्राप्त हुई। इसमें हमने लिख दिया 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये इसकी रेखा है। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि इन दोनों समीकरणों से बनी हुई रेखाएं और x अक्ष के द्वारा बना हुआ त्रिभुज, उसको हमें छायांकित करना है। जो उसने प्रश्न में दिया गया था कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो अब हम इसको देखते हैं कि दो रेखाएं ये हैं, y बराबर x+1 ये है और 3x + 2y - 12 बराबर 0 रेखा ये है। और प्रश्न में दिया गया है x अक्ष, तो x अक्ष ये है। इन तीनों के द्वारा बनाया हुआ त्रिभुज ये है। इसका एक शीर्ष ये होगा, एक शीर्ष ये होगा और एक शीर्ष ये होगा। तो इस शीर्ष के निर्देशांक 2 और 3 है। इस शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे, ये ऋण 1 है, x अक्ष पर ऋण 1 है, और y यहाँ पर y 0 है, तो इसके निर्देशांक ऋण 1 और 0 होंगे। और इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक 4 और 0 है इसके। तो ये 3 शीर्ष हो गए। इन तीनों रेखाओं के द्वारा बनाया हुआ त्रिभुज ये है। इसको हम छायांकित कर देते हैं। ये हमने इसको छायांकित कर दिया, ये त्रिभुज है। अब हम इसके उत्तर में त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांकों को लिख देंगे। ये कि एक निर्देशांक है 2 3, एक शीर्ष के निर्देशांक है 2 और 3, एक के हैं 4 और 0 और एक के हैं ऋण 1 और 0। उत्तर में लिखेंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ऋण 1 0, 4 0 और 2 3 है। ये इस प्रश्न का उत्तर है।